और यहाँ से वीडियो का भाग 2 शुरू हो गया है, जहाँ पर कौरव दल के जो सम्राट हैं दुर्योधन, वो द्रोणाचार्य पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पांडवों का साथ दे रहे हैं। और यहीं से वीडियो शुरू हो गया। किसी सैनिक की या किसी सेनानायक की उतना बल धनुवा में होगा, उतना बल धनुवा में होगा कितनी धनवी लायक होगी, और सेना उतनी अच्छी होगी जितना सेना नायक होगा। वाह वाह वाह, द्रोणाचार्य और दुर्योधन का वार्ता। अब साफ जाहिर हो गया कि मैं ही लायक नहीं, तो लो जो लायक हो तो उसे, द्रोणाचार्य नाराज हो जाते हैं और थोड़ी, कितनी जब विश्वास ही नहीं है मुझ पर तो मैं क्यों लड़ूं, ऐसा कहते हैं। मैं तेरी शमशीर, बस लड़ना भिड़ना राज्य को, बस लड़ना भिड़ना राज्य को है राजाओं का काम, जन्म के संग्राम। वाह वाह वाह, द्रोणाचार्य ने अब हथियार डाल दिया कि मैं नहीं लड़ता हूँ अगर तुम्हें विश्वास नहीं है। तब दुर्योधन कहता है मेरी जीवन के आधार, मेरी नैया के पकवान, आप बातों ही बातों में इधर को ले आए। क्रोध हार गया द्रोणाचार्य की कृपा हो जाए तो शिष्य समझने की खाक दिखाई पड़ेगी, दिखलाएगी, अवश्य दिखलाएगी। मैं ही नहीं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की तेरे पक्ष में हो तो भी तेरी नया न ठहरेगी। जो खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, जो खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, रंग मंच है वीरों का, श्रृंगार नहीं है अबलाओं का, सब रंग है वीरों का। वाह 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 वाह, क्या बात है। गुरुराज, ऐसा न कहो, बच्चों की बातों पर इतना क्रोध लो, जो अपना ताज धरो, शस्त्र लो और हम असहायों की सहायता करो। यहाँ पर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र वापस ले लिए हैं, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि आप लड़ो हमारे साथ से, हमारे सहायता कैसी होती है सुयोधन, सहायता कैसी होती है? क्या मैं अब तक तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था? लाशों के मैदान भर रहा था, घरों के घर भर रहा था, क्या मैं फिर भी कुछ नहीं कर रहा था? क्यों नहीं थे, क्यों नहीं, सब कुछ कर रहे थे, परंतु का क्या अर्थ सिंहराज? करना और न करना सब व्यर्थ। गुरुराज, यह बात है तो सुनो, सुनो सुनो रणमंडल के, सुनो सुनो रणमंडल के वीर बाकुरे रणसिंहों, आचार्य प्रतिज्ञा करता है, आचार्य प्रतिज्ञा करता है और बाण कराता है नभ को। आज अलौकिक चक्रव्यूह का, आज अलौकिक चक्रव्यूह का निर्माण करूंगा भाई मैं, जिसमें होगी पांडव दल के, जिसमें होगी पांडव दल के किसी महारथी का संहार। क्यों प्रवेश करेगा सैनिक, क्यों प्रवेश करेगा सैनिक, महारथी हो या तरुण युवक हो, लौट न सकता क्रोध से, चाहे ब्रह्मा से रक्षित हो। वाह वाह, जब संत बजेगा चक्रव्यूह का, रिपु सेना थर-थर कांपेगी, रिपु सेना थर-थर कांपेगी, तब म्यान में रखी तलवारें सब रक्तपात को नाचेगी। वाह वाह वाह। यहाँ पे अब द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करेंगे। अरे गुरुराज, आज पांडवों में से किसी महारथी का हम
बलिदान करेंगे। यहाँ पे अभिमन्यु और को मैं फंसाया जाता है आज चक्रव्यूह का निर्माण करूंगा। और यहाँ पे गुरु द्रोण जो है वो चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं, जिसका भेदन करने के लिए अभिमन्यु आते हैं और वहीं चक्रव्यूह में परशुराम का वीरगति को प्राप्त हो परशु जाते हैं। जागे, परशुराम का परशु जागे, रघुवंशी का बाण जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, यदुवंशी का चक्र जगे। 100 धर्मों का एक धर्म, 100 धर्मों का एक धर्म, बलिदान बताने आया हूँ। एक गुरु श्रेष्ठ मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। राज प्रथम द्वार की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं सिंध नरेश जयद्रथ तुम्हें सौंपता हूँ। और स्मरण रहे एक भी मक्खी जो में प्रवेश न कर पाए। ठीक है आचार्य, ठीक है। महारथी को महारथी रहा, मक्खी में अंदर घुसने नहीं दूंगा। सावधान सावधान सावधान। अब यहाँ पे द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर ली है। यहाँ पे कौरवों की सेना चक्रव्यूह में प्रवेश कर रही है। आचार्य की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? यहाँ पर पांडवों को पता चल जाता है कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है और अर्जुन तो दूसरी तरफ युद्ध लड़ने चला गया है, इसीलिए चक्रव्यूह में अंदर कौन प्रवेश करेगा, इसी पर यहाँ पर वार्ता होती है, आप देख सकते हैं। अब क्या होगा? भ्राता भीम होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा, किंतु तुम यह बताओ तुम क्या कर सकते हो? हम वही करेंगे जो मातृभूमि के सच्चे दूर किया करते हैं। यहाँ पर पांडवों का वार्ता चल रही है। उन्हें पता चल गया है कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। अर्जुन को दूसरी ओर भेजने के बाद छल किया है इनके साथ में। ये भीम यहाँ पर कहता है कि हम कभी नहीं डरेंगे, हम रणभूमि में युद्ध करेंगे क्योंकि हम एक योद्धा हैं। चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया यहाँ पे चारों में से कौन जानता है? इस पिता के मर्म को तो हम में से कोई नहीं जानता। क्योंकि कोई भी नहीं जानता था अर्जुन के सिवाय। लड़ाई में जरूरत है, लड़ाई में जरूरत है युक्ति के साथ में, बल्कि की सारी जोर रहती है युक्ति के हाथ में, बल्कि प्रबल मदमस्त हाथी से, प्रबल मदमस्त हाथी से समाना खौफ खाता है, मगर नन्हे से अंकुश से समिति पर सर झुकाता है। यद्यपि हम रण कौशल के भंडार हैं, किंतु चक्रव्यूह भेदन से लाचार है। यूं ही आज्ञा दीजिए, सदैव तैयार है। वही आनंद से रणभूमि पर, वही आनंद से रणभूमि पर मस्तक चढ़ाएंगे, पराजित शत्रु से होकर नारद मुंह झुकाएंगे। वो कह रहे हैं कि अभिमन्यु जो है, जो चक्रव्यूह है, वो उसको कह रहे कौन हैं कि हम भेजेगा? जाएंगे चक्रव्यूह भेदन करने के लिए। और तभी यहाँ पर अभिमन्यु आता है। आप देख सकते हो अभिमन्यु उसके बाद क्या कहते हैं। अपने धनुष बाणों से शत्रु की रक्त गंगा बहाओ और अंत में। अब यहाँ पर अभिमन्यु आ गया है। अभिमन्यु कहता है कि तुम लोग क्यों जा रहे हो कि जब तुम लोग को चक्रव्यूह भेजना नहीं आता है। तो यहाँ पर अभिमन्यु बोलता है कि क्या उपकार है? यही कि उन पापियों का छल से, कपट से, अधर्म से युद्ध तक का विचार है। अभिमन्यु आ गया है कि मैं जाऊंगा कि चक्रव्यूह भेदन। अधिकार का उत्तर देने को तैयार है। वाह वाह वाह। अभिमन्यु सिंह का सुन सिंह ही है, सिंह का सुन सिंह ही है, वह भी नादान है। बात यदि हाँ गिर रही तो बात की संतान है। वो कहते हैं कि मैं पार्थ की संतान हूँ और चक्रव्यूह जो है मैं भेद सकता हूँ। जिस ओर आचार्य द्रोण जैसे महारथी हो, यहाँ पर अभिमन्यु कहता है कि मैं जाऊंगा चक्रव्यूह भेदने के लिए। तो अभिमन्यु को उसके जो
काकाश्री हैं वो मनाते हुए कि तुम कैसे कर पाओगे कि। तो यहाँ पर अभिमन्यु कहता है मिला मौका है मुद्दत से, कि मुझे बहुत मुश्किल से मौका मिला है, मुद्दत से मुझे करते दिखाने का, मुझे अपना कौशल दिखाना है, कदम अपना जमाने का, कि मुझे अपने कौशल दिखाने का मौका मिला है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं एक ध्रुव वेदन के लिए तुम क्या करता दिखलाओगे? जो अपने पिता से सीखा है। पिता से? हाँ क्या चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया पाठ ने तुम्हें सिखाई है? हाँ पुत्र, यह विद्या तुमने कब और कहाँ सीखी? जन्म से पहले माँ के गर्भ में। यह कैसी आश्चर्य की बात करते हो? तो क्या उस अवस्था में चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया तुम्हारी समझ में आ गई थी? उसने कहा कि तुमने चक्रव्यूह की भेदना कहाँ सीखी है? तो वो कहता है मैंने अपनी माँ की कोख में सीखी है। यहाँ पर इसी बात में चर्चा हो रही है। चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पहले अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा से मिलता है कि मैं चक्रव्यूह में जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी माँ सुभद्रा से मिलता है कि मैं चक्रव्यूह भेदन करने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है तुम वीर के पुत्र हो और तुम्हें घबराना नहीं है। अगर वीर गति को प्राप्त भी हो गई तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगी। और यहाँ से पांडव दल अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन करने आ गया है। और प्रथम द्वार पर जयद्रथ और अभिमन्यु का यहाँ पर युद्ध होता है। और यहाँ पर 7वां द्वार पार करने के बाद अभिमन्यु को छल से वो लोग अपनी गोद में बिठा देते हैं और छल से उसका वध करते हैं। आप देख सकते हो। और यहाँ पर वो अभिमन्यु को छल से मार देंगे, छल करते हैं वो। सावधान निकल न जाए। अरे अधर्मियों, अरे अधर्मियों, छल करते तुम हैं सब अभिमन्यु के मिलकर साथ। इस छोटे से बालक को हलाल कर रहे हो। क्यों दादाजी, आप भी इस बाल हत्या में हाथ बटा रहे हो? मैं जानता हूँ पुत्र, मैं जानता हूँ पुत्र, तुझ पर घोर अत्याचार है। मैं जानता हूँ पुत्र, तुझ पर घोर अत्याचार है, पर क्या करूँ, अपने वचन का आज मुझ पर भार है। टकरा खड़ा हूँ इस समय, टकरा खड़ा हूँ। और यहाँ पर वीडियो का भाग 2 मैंने आपको दिखाया। तीसरे भाग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये लोग अभिमन्यु का वध करते हैं, उसको छल से उसे मारते हैं। तो आप भाग 3 भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इतना ही इसमें आ रहा है, इससे ज़्यादा फेसबुक पर वीडियो नहीं आती है। धन्यवाद। जय श्री केदार। जैसे आपने भाग 1 और भाग 2 में चक्रव्यूह देखा, तो यहाँ पर भाग 3 शुरू हो गया है। यहाँ पर अभिमन्यु का वध कौरव छल द्वारा करते हैं, जहाँ पर दुर्योधन कहता है अभिमन्यु को कि तुम मेरे पुत्र हो और अब हम एक हैं। अब हम कैसा युद्ध और कैसी लड़ाई, आओ पुत्र मेरी गोद में बैठ जाओ। और वो उसको अपनी गोद में बैठाता है और अभिमन्यु उसकी गोद में बैठ जाता है। यहीं से भाग 3 शुरू होता है और आप देख सकते हो गोद में बैठ गया है। तो कैसे छल करते हैं, छल तो वैसे हमेशा अपने ही करते हैं। ये बात तो मैंने पहले भी बताई है कि सतयुग हो कलयुग हो, छलिया हमेशा अपने ही होते हैं और विश्वास भी हमेशा अपने ही तोड़ते हैं। आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। बालक को हलाल कर रहे हो। क्यों दादाजी, आप भी इस बाल हत्या में हाथ बटा रहे हो? मैं जानता हूँ पुत्र, मैं जानता हूँ पुत्र, तुझ पर घोर अत्याचार है। मैं जानता हूँ पुत्र। यहाँ पर अभिमन्यु द्रोणाचार्य कहते हैं कि आप अपने ही पुत्र जैसे मुझे कैसे मार सकते हो, मैं भी तो आपका पुत्र जैसा हूँ। तो द्रोणाचार्य कहता है मैं मजबूर हूँ, मैंने शपथ ली है कि आज मैं पांडव दल के किसी एक महारथी का वध करूँगा, तो आज तुम्हें मरना ही होगा। आगे वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ पर दुर्योधन कहता है अभिमन्यु को कि तुम जीवन दान चाहो तो जीवन दान मांग सकते हो, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। लेकिन अभिमन्यु कहता है जो सच्चा क्षत्रिय होता है वो कभी जीवन दान नहीं मांगता है, वो सीधा वीर गति को प्राप्त होता है या दुश्मनों को मार के आता है।
इस योद्धा को है नहीं प्राणों की दरकरार, पड़ी हुई दे तो मुझे वह मेरी तलवार। यदि अर्जुन के बिंदु का हूँ मैं सच्चा लाल, तो फिर ऐसे हल में तू सब कसक डाल। गौरवराज, ऐसा न कर पड़ना, नहीं तो फिर मैदान के मैदान साफ हो जाएंगे। दुर्योधन ऐसा दाम देने में असमर्थ है। और यहाँ से ये लोग मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अभिमन्यु को मार दिया है। यहाँ पे उन्होंने अभिमन्यु को मार लिया है। यहाँ पे देवता आते हैं। जब अभिमन्यु को मारा जाता है यहाँ पर बहुत सारे देवता आते हैं। कहो क्या बात है, हमारा अभिमन्यु अब यहाँ से खबर जाती है पांडव दल में कि अभिमन्यु मारा गया है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव बहुत ही विलाप करते हैं कि अब हम अर्जुन को क्या मुंह दिखाएंगे। यहाँ से अर्जुन और कृष्ण भी कुरुक्षेत्र से वापस आते हुए कि हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे कि अभिमन्यु मारा गया है। आखिर मैं बोलूँ कैसे कि मैंने अपने ही पुत्र का वध करवा दिया है। आज मैंने उसे चक्रव्यूह में भेजकर कितनी बड़ी मूर्खता की है। इसी पर वो वार्ता करते रहते हैं और यहाँ से कृष्ण और अर्जुन आते हैं। अभिमन्यु वध हो गया है। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया है। अपने प्रिय पुत्र, अपने प्रिय युवराज को उस भीषण चक्रव्यूह में भेजकर मैंने यह क्या पाप कर लिया। कृष्ण और अर्जुन है ये यहाँ पे। बताए कि मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का प्रमुख कारण कौन है, किस दुराचारी ने यह दुराचार किया है। भ्राता अर्जुन, मुझे तो बोलने में भी लज्जा आती है। प्रथम द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। पुत्र अभिमन्यु ने उसे परास्त कर व्यूह में प्रवेश किया, किंतु उसने भीम, नकुल और सहदेव को बाहर ही रोक लिया। भगवान शंकर के वरदान से तीनों को परास्त किया और व्यूह के अंदर न जाने दिया। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रमुख कारण सिंधुराज जयद्रथ है। भ्राता, सिंधुराज जयद्रथ है। हे मधुसूदन, तुम साक्षी हो। देवलोक, नागलोक, गंधर्वलोक, किन्नरलोक, तुम सब साक्षी हो। मैं पांडुपुत्र अर्जुन वसुदेव के चरणों की सौगंध खाकर यह घोड़े उठाकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त से पूर्व उस जयद्रथ का वध करूंगा, अवश्य करूंगा, और अपने अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। उठा दूंगा जयद्रथ को, उठा दूंगा जयद्रथ को, कल इस जमाने से बच नहीं यहाँ पर अर्जुन शपथ लेता है कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा सूर्यास्त होने से पहले। तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।